अब्दुलसमद जासूसी नावल बहुत शौक से पढ़ता था। उसकी छठी हंस भी तेज थी। अब्दुलसमद अपने अबू और दादी के साथ रहता था। एक दिन अब्दुलसमद के अबू अपनी वालिदा के इलाज के लिए बैंक से 50,000 रुपए निकलवा कर घर ला रहे थे, तो एक लटेरे की नजर में आ गए। रास्ता पर हजूम था, उसलिए लटेरे ने घर तक उनका पीछा किया। अबू ने पैसे लाकर अपनी अलमारी में रखे और लाक लगा दिया और चाबी तकिए के नीचे रख दी। आधी रात के वक्त घंटी बजी। अबू दरवाजे तक गए। कौन है? अबू ने पूछा। लटेरे ने यारी से जवाब दिया, भाई, मैं एक गरीब आदमी हूँ। एक होटल में बर्तन धोता हूँ। अब घर जा रहा हूँ। मुझे बहुत सख्त सर्दी लगी हुई है। आपको अल्लाह का वास्ता मुझे कोई स्वेटर या चादर ला दें। अबू ये सुनकर सोच में पड़ गए। दादी ने कहा, न जाने कौन है, बस उसको चलता करो। इतने में लटेरा फिर बोला, भाई, मेरा घर शहर से बहुत दूर है, मुझे बहुत सर्दी लगी है। मेहरबानी होगी, मुझे कोई पुरानी सी चादर दे दो, ताकि मैं पुरस्कून तरीके से घर तक पहुंच जाऊं। वरना मुझे अंदेशा है कि मैं रास्ते में गिर पड़ूंगा, क्योंकि मुझे सर्दी की वजह से बुखार हो गया है। ये सुनकर अबू का दिल पसीज गया। अबू अंदर से एक बड़ा सा गर्म स्वेटर उठाकर लाए और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर स्वेटर आगे बढ़ाया तो लटेरे ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस आया। जल्दी से तमाम रुपए मेरे हवाले करो, वरना अगले जहान पहुंचा दूंगा। लटेरे ने अबू की गर्दन पर खंजर रखते हुए कहा। अबू ने कमरे में आकर अलमारी खोली तो देखा, उसमें पैसे नहीं थे। अब्दुलसमद जो इसी कमरे में बस्तर पर बैठा हुआ था, कहने लगा, अबू जान, नईम अंकल की बेटी की शादी की तैयारी है, उनके पास पैसे नहीं थे, वो उधार मांगने आए तो मैंने उन्हें सारे पैसे दे दिए। लेकिन बेटा, उस वक्त तो, अबू हैरान होकर बोले। अब्दुलसमद ने उनकी बात काट दी और कहा, हाँ अबू, वो अभी नईम अंकल घंटा भर पहले ही पैसे ले गए हैं। सॉरी, मैंने आपकी इजाजत के बगैर दे दिए। अबू इसलिए हैरान थे कि आज तो कोई पड़ोसी उनके घर नहीं आया, तो फिर ये अब्दुलसमद क्या कह रहा है। बहरहाल कुछ सोचकर वो खामोश हो गए। उधर लटेरा ये सुनकर ज्यादा हैरान परेशान हो गया। बहरहाल उसने सारे घर की तलाशी ली, लेकिन इसे कुछ न मिला। आखिर गुस्से में आकर उसने अबू से कहा, जेब में जो माल है, दे दो। अबू ने अपनी जेब से सारी नकदी निकाल कर इसे दी, जो तकरीबन 450 रुपए और कोई कीमती घर में नहीं थी। वो चला गया। दरअसल अब्दुलसमद ने जैसे ही आधी रात के वक्त दस्तक की आवाज सुनी, उसकी छठी हंस बेदार हो गई थी। उसने जल्दी से 50,000 रुपए अलमारी से निकाल कर लिफाफे में रखे और उस लिफाफे को फ्रिज के सब्जी वाले खाने में सारी सब्जियों के नीचे छुपा दिया। उस तरह उसकी चालाकी और फिरती से उसकी दादी के इलाज में काम आने वाले पैसे बच गए।